Hi guys. निकोला टेस्ला, जो कि इंसानी तारीख के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था, वो इस कायनात की बनावट को सब एटॉमिक लेवल यानी क्वांटम लेवल से भी ज़्यादा गहराई के अंदर समझने में कामयाब हो चुका था। मगर उस वक्त के दिमाग क्योंकि तैयार नहीं थे टेस्ला की इस खोज को समझने के लिए या इसको कबूल करने के लिए, लिहाजा टेस्ला को पागल कहा गया और सारी ज़िंदगी इनको साइंस के अंदर वो मकाम ना मिल सका जिसके वो हकदार थे। टेस्ला का कहना था कि मैं इस दुनिया, कायनात और इंसान की बनावट का राज समझ चुका हूँ और आज जितनी भी क्वांटम फिजिक्स आपको पढ़ाई जा रही है वो सब की सब गलत है, क्योंकि आप अपनी खोई हुई चीज़ को गलत जगह पर तलाश कर रहे हो। यानी इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की बनावट को समझने के लिए आपको सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं या फिर इसे एटम या सब एटॉमिक लेवल पर नहीं, बल्कि इसको फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचना होगा। तब कहीं जाकर आप इस कायनात के राजों को समझ पाएंगे। निकोला टेस्ला दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ चुके थे। यानी जब भी आप किसी काम का इरादा करने लगते हैं तो अल्लाह ताला कैसे इस काम के लिए आपका रास्ता आसान कर देता है, और जब भी किसी गलत चीज़ और बुरी चीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इसके अंदर डूब जाना भी आपके लिए उतना ही आसान कर देता है। मगर अफसोस कि किसी ने भी इनकी बात को सीरियस नहीं लिया। अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारी इस मादी दुनिया के अंदर क्या मतलब है और रूहानी तौर पर इसका क्या मतलब है, आए ज़रा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि दुनिया और कायनात की हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी एटम से मिलकर बनी है। हम इंसान, जानवर, परिंदे, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, हर चीज़। और इसी एटम को अगर जूम करें और खोल कर देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। और इन पार्टिकल्स को मजीद जूम करें तो ये चार्ज पार्टिकल यानी क्वार्क से मिलकर बने हैं। और अगर इन क्वार्क्स को भी मजीद जूम करें तो ये वाइब्रेट करती हुई रस्सियों से मिलकर बने हैं, जिनको स्ट्रिंग्स कहा जाता है, यानी मुसलसल वाइब्रेशन करती हुई रस्सियाँ। इन्हीं रस्सियों के खास तरह से वाइब्रेट करने की वजह से किसी भी चीज़ का वजूद बनता है और वो तब तक कायम रहता है जब तक ये वाइब्रेट करती रहती हैं। और जैसे ही ये वाइब्रेट करना बंद करती हैं तो कोई भी चीज़ अपना फिजिकल वजूद खो देती है। मिसाल के तौर पर इंसानों की मिसाल ले लें। इंसानों के अंदर अगर ये वाइब्रेट करना बंद कर देंगी तो इंसानी जिस्म अपना वजूद खोकर सिर्फ एक रूह के अंदर बदल जाएगा। इन्हीं स्ट्रिंग्स की यूनिक मूवमेंट ये डिसाइड करती है कि वो चीज़ एक दरख्त होगा, कोई इंसान, पानी, मिट्टी, हवा या कोई ना नजर आने वाली एनर्जी। बस यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का एंड है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि बस ऐसा होता है, ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, ये नेचुरल है। लेकिन टेस्ला की खोज इसके बाद शुरू होती है। इन्होंने इस बात की खोज की कि ये वाइब्रेशन दरअसल पैदा कैसे हो रही हैं, क्या हम इसके अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो इसका इंजाम क्या होगा। टेस्ला की रिसर्च के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स यानी आवाज़ की लहरें एक फिजिकल वजूद को पैदा करती हैं, क्योंकि आवाज़ या वाइब्रेशन महज सुनाई देने वाली चीज़ नहीं बल्कि इसकी फिजिकल असरात भी हैं। और टेस्ला की इस रिसर्च का मतलब मेरे मुताबिक ये है कि अगर इन स्ट्रिंग्स की आवाज़ों और वाइब्रेशन का असर नेगेटिव होगा, यानी आप बुरी चीज़ों और गुनाहों से घिरे रहेंगे, तो ये अपने आसपास मौजूद नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, बुरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और आप गुनाहों के अंदर गिरते चले जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी वाले शैतानी जिन्नात भी आपकी इस नेगेटिव एनर्जी को हासिल करने के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और बिल्कुल इसका उलट, अगर आपकी स्ट्रिंग्स की एनर्जी पॉजिटिव है और आप एक नेक और इबादत गुजार इंसान हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मजीद पॉजिटिव चीज़ों की तरफ खींचेगी। मसलन आपको इबादत के अंदर सुकून आएगा और आप अल्लाह के मजीद करीब होते जाएंगे। टेस्ला की इस खोज को हम मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की आवाज़ों पर यानी वाइब्रेशन पर अगर कुछ पार्टिकल्स रख कर देखें तो भी साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि हर बार नई फ्रिक्वेंसीज की आवाज़ों की वजह से एक फिजिकल शेप स्पीकर्स पर मुख्तलिफ तरीके से बनकर आ रही है। यानी ये कंफर्म है कि आप जब चाहें अपनी स्ट्रिंग फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं और ये एनर्जी अपने आसपास मौजूद वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट भी करने लगेगी। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे। आपको इबादतों के अंदर, लोगों की मदद करने के अंदर सुकून आने लगेगा। आपके हर जायज़ काम का वसीला खुद ब खुद बनने लगेगा और जिस काम का भी आप इरादा करेंगे इसकी राह आसान होती जाएगी। आपको वहाँ से कामयाबी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और बिल्कुल इसका उलट, अगर आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी नेगेटिव हो चुकी है तो आपका दिल गुनाहों से स्याह होना शुरू हो जाता है, तो आपको वैसे ही इवल किस्म के लोग मिलेंगे। आपको हर तरफ से नाकामी होगी, हर वक्त आप डिप्रेशन और परेशानी के अंदर रहेंगे। मुसलसल गुनाहों में रहकर और लोगों को तकलीफ देकर आपको सुकून मिलेगा। यानी आपकी पर्सनैलिटी एक ईवल पर्सनैलिटी के अंदर बदल जाएगी। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जैसा गुमान दुनिया में करते हैं वैसा ही खुद ब खुद आपकी लाइफ के अंदर होने भी लगता है। और इसीलिए अल्लाह पाक बार बार इंसानों को फरमाता है कि अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा रखा करो।
इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अल्लाह पाक ऐसे बयान करता है कि हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, वो जैसा गुमान रखेगा वैसा ही पाएगा। और दुनिया इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बॉलीवुड फिल्म के एक डायलॉग की सूरत में इस तरह से डिफाइन करती है, जो ये कहता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर पर हजारों किताबें छप चुकी हैं जो कि इस सीक्रेट पावर को ना सिर्फ रूहानी बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी बयान करती हैं। मसलन द सीक्रेट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब किताबें इसी गुमान की ताकत पर बेस करती हैं जो ये कहती हैं कि आप जिस चीज़ को भी ज़िंदगी का मकसद बनाकर इस पर फोकस करोगे, एक दिन ज़रूर वो सच हो जाएगी। आपकी वाइब्रेशन ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो ये काम आसान करने के अंदर आपकी मदद करेंगे। आपका दिमाग जो कि सोचों का मरकज़ है, वो भी न्यूरोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप बड़े बड़े फैसले भी आसानी से करने लगेंगे। वो बड़े बड़े फैसले भी जो कि बाकी दुनिया के लिए करना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक टाइम के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने वाले इंसान, 500 किलो वजन उठाने वाले स्ट्रॉन्ग मैन द बीस्ट एडी हॉल ने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसा ही कहा था। वो कहता है कि मुझे दुनिया ने हर रोज़ ये बताया कि इतना वजन उठाना इंसानी जिस्म के लिए बिल्कुल नामुमकिन है और इसकी वजह से मुझे इंजरी या डेथ भी हो सकती है। पर जब मैंने अपने दिमाग को ये समझा दिया कि मैं गाड़ी उठा रहा हूँ जिसके नीचे मेरे बीवी बच्चे मौजूद हैं, तो कोई ताकत मुझे ऐसा करने से नहीं रोक पाई। और ये है गुमान की ताकत। अब ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक साइंटिफिक मिसाल है, जबकि इसके रूहानी पहलू बहुत ही असरदार हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ताकत, एक ऐसी सुपर पावर है जो कि खुद आपके कंट्रोल में है। अगर आप इसकी एनर्जी को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो अल्लाह ने इसका भी हल बता दिया है। नमाज, कुरान, अल्लाह का जिक्र और नेक अमाल आपकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग बनाकर इसकी फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर बदल सकते हैं। और फिर इसके बाद आप जो गुमान करेंगे वही होगा, यहाँ तक कि आप इस कमाल को पहुँच जाएंगे कि अल्लाह ताला आपको अपने वलियों के अंदर शामिल करेगा। और अगर इस सब को छोड़कर आप कुफ्र और शिर्क, बुत परस्ती और गुनाह के अंदर गिरते जाएंगे तो आपकी इसी नेगेटिव एनर्जी से शयातीन आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके दिमाग पर काबू करके मजीद गुनाहों की तरफ आपको माइल करेंगे। और जाहिर है कि इस नेगेटिव एनर्जी वाले शख्स पर तब तक अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती जब तक कि वो तौबा ना कर ले या फिर वापस लौट ना आए। और ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है और इसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगती है। लिहाजा आपको सब्र से काम लेना होता है। और आपको एक और हैरत की बात बताऊं कि अल्लाह पाक ने जब कुरान करीम के अंदर ये फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब वो कुन कहता है कि हो जा, तो वो काम हो जाता है। दरअसल अल्लाह का ये हुक्म भी एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा करता है, यानी स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की तरफ। अल्लाह के हुक्म पर वो स्ट्रिंग्स अपनी वाइब्रेशंस को बदलकर एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उस चीज़ को सामने तख्लीक कर देती हैं। ये कुन दरअसल एक इलाही फ्रीक्वेंसी, एक हुक्म है जो कि कायनात के हर ज़रे को हरकत के अंदर ले आती है। साइंस आज इसको वाइब्रेशन या एनर्जी की लहरें कहती है, लेकिन कुरान इसको अल्लाह के हुक्म और कलाम से ताबीर करता है। दुनिया में रहते हुए अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने होंगे और इसके बाद आपको इस पर यकीन करना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग को यकीन दिलवाना होगा कि अगर बाकी लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आपका ये गोल एक दिन आपकी आदत और इसके बाद आपकी मंजिल बन जाएगा। यानी आपका गुमान आपको दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाबी दिलवा सकता है। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर रहते हुए आपका मकसद है जन्नत को हासिल करना, तो आप अपनी सोचों को इसी तरफ फोकस करेंगे और इसको हासिल करने के लिए इस पर एक्शन लेंगे और इसके बाद आखिरकार अपनी मंजिल को हासिल कर भी लेंगे, क्योंकि आपका ये गुमान आपके मकसद को आसान करता जाएगा और इस मकसद को हासिल करने के लिए आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। और इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आप इसका मतलब अब समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।